श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ आमुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साज है प्रभु, ताके हृदय आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब? सुखी हो, प्रसन्न हो? बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे और ठाकुर जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। मेरे प्यारे भक्तों, परसों के सुंदर से प्रवचन में हमने यह जाना कि हनुमान चालीसा ही कितना श्रेष्ठ है। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, मेरे बच्चों, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा से क्या होता है आप लोग जानिए। दुख मिट जाता है, सुख आ जाता है। कैसे भैया? दुख भी मिट जाएगा और सुख भी आ जाएगा। और जिसकी तलाश आप लोग करते हो, सुख सुख सुख, वो सुख प्रभु के श्री चरणों में समर्पण करने से आएगा, यूं ही नहीं आएगा भैया। समर्पण करोगे तब सुख मिलेगा। अब देखिए, पैसों से सुख नहीं आता। पैसों से आप घर बना सकते हो, अपने बच्चों को पाल सकते हो और बहुत 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 कुछ कर सकते हो, पर पैसों से आप सुख को नहीं खरीद सकते। अब बहुत से भक्त लोग बोलेंगे, जो मैकॉले की शिक्षा पढ़े हुए तो तीव्र बुद्धि वाले होंगे, वो लोग पूछेंगे पैसों से अगर सुखी नहीं हो सकते हम लोग, तो पैसे से हम लोग खुश क्यों होते हैं? मेरे प्यारे भैया, आप लोग उनके पास जाकर देखो जिनके पास बेशुमार पैसा है पर सुख रत्ती भर का नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसा मत कमाओ, पैसा मत कमाओ। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप पैसे मत कमाओ, पैसे मत कमाओ। अगर ऐसा लिखा होता या ऐसा कहीं होता तो हम आपको प्रमाण देते। लेकिन प्रमाण किस बात का है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा कमाओ, अर्थ कमाओ, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म नहीं हो सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बेटा तू कर्म कर, कर्म करोगे तब तुझे अर्थ मिलेगा, बैठे बैठे तुझे अर्थ नहीं मिलेगा। अब जब भगवान श्री कृष्ण सभी वेद पुराण हमें बोलते हैं कि आप कर्म करो, कर्म करके अर्थ कमाओ और अर्थ से वही अर्थ को धर्म में लगाओ, तब आप सुखी होगे मेरे बच्चों। आपका जो पैसा है वो अलग है और सुख अलग है। पैसों से सुख नहीं आता, धर्म से सुख आता है। ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों कि धर्म से सुख आता है, पैसों से सुख नहीं आता। आप धन कमा रहे हो और धन कमाते कमाते आपने उसी धन का दुरुपयोग करना शुरू करा, तो आपके घर में आपका बड़ा बेहतरीन तांडव होगा और जिसको आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन वही धन को आपने कुछ क्षण, कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी धर्म में लगा दिया, तो वही दिया हुआ धर्म, वही दिया हुआ दान, वही की हुई सेवा आपके बच्चों को मिलेगी और आपको वही चीज सुख में परिवर्तन होकर आपको मिलेगी। और सुख क्या है? आपके बच्चे आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके बच्चे समाज में आपका यश और बढ़ा रहे हैं। पुत्र वही श्रेष्ठ है और पुत्री वही श्रेष्ठ है जो अपने पिता की नाक को झुकने न दे, पिता की नाक को कटने ना दे। अपने पिता की मूंछ की जो ताव है वो हमेशा उठती रहे, कभी झुके ना, कटे ना। ये होता है एक पुत्री और एक पुत्र का श्रेष्ठ कर्तव्य। और ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दोगे। संस्कार दो, धर्म सिखाओ और सिखाने से ज्यादा कर कर दिखाओ।
धर्म, दान, सेवा कर कर दिखाओ। आप लोग अपने माता पिता की पैर दबाओ, तब आपके छोटे छोटे बच्चे देखकर आपके पैर दबाएंगे। आप लोग शाम को एक साथ बैठो, 5 मिनट लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ने में। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि रामचरितमानस पढ़ो या भगवत गीता पढ़ लो। आप शुरुआत करो हनुमान चालीसा से। छोटी सी पुस्तक है हनुमान चालीसा, मात्र 4 मिनट के अंदर भी पढ़ी जा सकती है, और कोई तेजी से भी पढ़े तो 2 मिनट में हनुमान चालीसा कोई भी कंप्लीट कर सकता है। आप लोग एक साथ बैठो, परिवारजन, सभी माता पिता से मैं ये बोल रहा हूं, बैठो और शाम का, रात का खाना तभी अपने गले से उतारो जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ ना कर लो। अपने बच्चों के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। बहुत से भक्त बोलते हैं कि अभी ये सब उम्र नहीं है, 10वीं 12वीं के बाद हम लोग करेंगे, बच्चों को कराएंगे। हम लोग खुद, बहुत से माता पिता मिलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग सुंदरकांड का पाठ, अलग अलग पुराण वेद सब पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अभी नहीं है। बच्चे बहुत थक जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं, हमें भी पता है, लेकिन कम से कम 4 मिनट आप बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को बताओ, और इस ऐसा घर में माहौल क्रिएट करो कि बच्चों को ये वो ना लगे, बोझ ना लगे, उन्हें ये भी अपना खेल कूद लगे। जैसे वो बाहर खेल कूद कर लेते हैं, तो आप हनुमान चालीसा को घर में इस प्रकार मॉडिफाई कीजिए, इस प्रकार ऐसे सिखाइए बच्चों को कि आप भी बोलिए, वो भी बोलेंगे, और खेलते खेलते ही बालाजी महाराज का प्रसंग, राम जी का प्रसंग, कि प्रातःकाल उठ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा। कि प्रभु श्री राम क्या करते थे मेरे बच्चों, प्रभु श्री राम करते थे कि सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम कर, माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना कर उनको प्रणाम करते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम। ऐसे बातों बातों में बच्चों के अंदर संस्कार डाल दीजिए। जब आप बच्चों को रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसी छोटी सी ग्रंथ, छोटा सा पुस्तक भी आप दे दोगे ना, वो आपका वही छोटी सी ग्रंथ आपको आगे चलकर सुख प्रदान करेगी। आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। आज आप अपने बच्चों को सिखाइए, महत्व बताइए हनुमान चालीसा का। और ये हनुमान चालीसा पढ़ लेने से कोई साधु बन जाता, कोई सन्यासी बन जाता, तो ऐसे तमाम लोग हैं। साधु बनना, सन्यासी बनना, ये कोई हलवा खाने का काम नहीं है कि आप लोग के मन में ठूस दिया गया है, भर दिया गया है कि कोई भी सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दोगे तो बाबा जी बन जाओगे। अरे अपने मुसलमान, जितने भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी भाई बंधु लोग हैं, वो सब अपने बच्चों को कुरान, बाइबल सब पढ़ाते हैं। वो तो नहीं बनते मौलवी या मौला। ज्ञान लेना कोई बुरा है क्या? आप अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते हो, लेकिन जिससे किसी और से, मूर्ख से सुन लिया तो मूर्ख से सुन के खुद भी मूर्ख बन गए। ये गलत है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप आगे चलकर दुखी रहें, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे अपना, मैं आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, आप लोगों का बंधु, आप लोगों का गुरु, जो आप मुझे मानते हो, मैं वही हूं। और ये भारत देश को अगर बचाना है, ये अखंड भारत था, खंड खंड खटते 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 इतना सा भारत बचा है, और ये भारत भी समाप्त हो जाएगा अगर आज आप लोग नहीं जगे। और जगने का मतलब ये नहीं कि डंडे और झंडे लेकर आप गलियों में निकल जाओ, नहीं। संस्कृति को जानो। संस्कृति जब आपके तन पर दिखेगी ना, अपने आप ही सनातन का प्रचार भी हो जाएगा, सनातन का उद्घोष भी हो जाएगा, और भारत देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। हम लोग ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया ना, इसीलिए हमारा दुर्गति होती चली जा रही है। गौ माता को जैसे हमने अपने घर से निकाला ना, हमारे घर की दुर्गति होती जा रही है, हमारे देश की दुर्गति होती जा रही है। अरे जिस देश में गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है, गौ माता को माँ कहा जाता है, उस देश में गौ माता दर दर कुत्तों की तरह भटक रही है, पन्नियां खाने में मजबूर है, तो उस देश का विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? आज हमारे भारत देश में जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यहां वेश्यावृत्ति होगी, आज वेश्यावृत्ति, लिव इन रिलेशन के नाम पर लोग ओयो होटल में जा जाकर कुकृत्य कर रहे हैं, मदिरापान। सरकार खुद इनको लाइसेंस दे रही है कि आप बेचो और युवाओं को पिलाओ, सभी को पिलाओ, इनको नष्ट करो, इनका जिंदगी बर्बाद करो, इनके घर बर्बाद करो। और आप इन सरकारों पर विश्वास करते हो? एक भी सरकार आप मुझे बता दो कि जो ठीक है। कोई ठीक नहीं है। अगर ठीक होती तो भारत देश के बारे में सोचती। भारत एक राजा का काम होता है कि भारत देश की अपनी जनता के बारे में, जनता के हित में सोचे। ये क्या, कैसा हित है? शराब पिलाना प्रजा का हित है। कितनी हमारी बहन बेटियां विधवा हो रही हैं, कितने रोज हमारी बहन बेटियां शराबियों के हाथ पिटती हैं, रहना पड़ता है, पति है, पति को छोड़कर कहां जाएंगे? लेकिन आप लोग कभी शराब बंद मत करना, ना ना ना, आप लोग मत,
आप लोग चालू रहने दीजिए, करिए बर्बाद, लेकिन मेरे प्राण, मेरी इस शरीर में जब तक प्राण है, सनातन के लिए, अपने इस भारत देश के लिए बोलता रहूंगा और सही बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा और भारत देश को अखंड बनाकर ही रहूंगा। दम लूंगा और दम तभी लूंगा जब इस भारत देश का युवा पीढ़ी जगेगा और संस्कृत अपनी 16 संस्कारों को जानेगा। हमारा 16 संस्कार ही हमारे 16 शस्त्र हैं, हमारे 8 हाथ हैं, 16 हाथ हैं हमारे। 16 हाथ क्या, 16 संस्कार। सिंह की तरह दहाड़ना कब दहाड़ोगे, जब आप 16 संस्कारों में जुड़ोगे, तब मेरे बच्चों आप सनातन को प्रचार कर सकते, सनातन के लिए कुछ कर सकते हो। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, छोटी छोटी ग्रंथों के माध्यम से उनके संस्कार, राम के संस्कार, माता जानकी के संस्कार दो, कृष्ण के संस्कार दो, कैसे कैसे पग पग पर राम जी आपका साथ देंगे, कैसे कैसे आपको क्या क्या फैसला लेने। बाहर प्रपंचों में मत अपना टाइम वेस्ट करो, बच्चों की जिंदगी खराब है। और आज तो एक चीज भी और चल गई है कि उसके 4 तो हमारे 8, उसके 8 तो हमारे 16। खाली बस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि जो सुअरनी होती है वो भी एक बार में 10 बच्चे, थोक में बच्चे पैदा करती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सिंह का एक बच्चा ही पूरे जंगल में दहाड़ने के लिए काफी होता है और सब लोग इधर उधर भागते हैं। तो आप लोग शेर जनो, सिंघनी जनो, झांसी की रानी जनो, वही पर्याप्त है। तो आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए भारत देश के। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके पैर भी पड़ सकता हूँ, लेकिन इस भारत देश को बचाइए, इस भारत देश की संस्कृति को बचाइए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। मैं सनातन का सेवक होकर प्रभु आप लोग का दास हूँ, प्रभु का दास हूँ। मैं बस आप लोगों से विनती कर सकता हूँ, मेरे बच्चों, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारवान बनाइए और जानिए सनातन क्या है, अपने वेद पुराण शास्त्रों को जानिए। जय श्री राम, जय सनातन।